स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 में आज हम लोग सीखेंगे कि घन कोण क्या है, घन कोण का मात्रक क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और उसका बीमा क्या होता है। तो घन कोण की परिभाषा को समझेंगे। तो घन कोण क्या होता है, तो याद रखिएगा घन कोण की परिभाषा बहुत ही आसान है। बस चित्र देख करके आप परिभाषा को बना सकते हैं। किसी क्षेत्रफल द्वारा, याद रखिए किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा को अपनी कॉपी में नोट करते भी चलिए साथ में, जिससे आपको एक नोट्स भी बन जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो परिभाषा है किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा। ये जो चिन्ह बना हुआ है यह ओमेगा है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ईस्ट रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो ईस्ट रेडियन होता है, क्योंकि यह कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका याद रखिएगा घन कोण का मात्रक क्या होता है? ईस्ट रेडियन होता है। तो परिभाषा कितना आसान है। तो क्या कहेंगे? किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर, इसका मतलब एक गोला बनाना है। तो यहाँ पर आप एक गोला बना लीजिए। गोले के केंद्र पर, यहाँ केंद्र है तो गोले के केंद्र पर जो कोण, अब यहाँ जो कोण आंतरित करेगी, अब यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ जो हमारा बना है इसको हम क्षेत्रफल क्या लिख देंगे? डीए है। क्षेत्रफल क्या है? डीए है। और जो यह कोण बना है इसी कोण को ही क्या कहेंगे? घन कोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो कोण बना इसे क्या लिखेंगे? डी ओमेगा। और यह जो लिखेंगे इसका नाम है त्रिज्या। तो अब यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं कि किसी क्षेत्रफल द्वारा, तो ये क्षेत्रफल मतलब डी क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है इसी कोण को ही क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो ईस्ट रेडियन होता है। तो अब इसका जो सूत्र क्या होता है, घन कोण का सूत्र क्या है, अब यहाँ नीचे इसका सूत्र नोट कर लेंगे। तो याद रखेंगे घन कोण का जो सूत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे घन कोण का सूत्र है। घन कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ ओमेगा लिखे हैं, लेकिन यह कोण बना हुआ है इसलिए लिखेंगे यहाँ पर डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का सूत्र होता है, यहाँ सूत्र नोट कर लेंगे, डी ओमेगा बराबर होगा यहाँ पर डी ए कास थीटा बटा होता है आर स्क्वायर। तो यह सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इस सूत्र के सहायता से आगे न्यूमेरिकल को भी हल किया जाएगा। तो सूत्र क्या हो गया यहाँ पर? डी ओमेगा बराबर होता है डी ए काश थीटा बटा क्या हो गया? आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर जो है यदि थीटा के जगह पर ध्यान देंगे, यदि थीटा के जगह पर अगर 0 अंश रख दिया जाए, कितना अंश? 0 अंश रखने पर तो सूत्र क्या बनेगा? तो यहाँ सूत्र जो बनेगा यहाँ लिखेंगे डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए हो जाएगा, कास हो जाएगा, और थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे? 0 अंश बटा क्या हो जाएगा? बटा आर स्क्वायर।
तो बटा यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर होगा, फिर लिखेंगे यहाँ पर डी ओमेगा बराबर होगा डी ए हो गया, और कास जीरो का याद रखेंगे, बायोलॉजी वाले लड़के क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि कास जीरो का मान क्या होता है। तो कास जीरो का मान क्या है, 1 होता है, बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अब डी ए का गुणा जब 1 में कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर डी ए बटा क्या हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बन गया किसका, घन कोण का सूत्र बन गया। जब कोण कितना अंश का बनता हो तो 0 अंश बनता है, तो सूत्र क्या होता है, तो डी ओमेगा बराबर हो गया डी ए बटा आर स्क्वायर। तो यह सूत्र को अपने कॉपी में नोट करते चलिए साथ में, जिससे क्या होगा, एक नोट्स भी आप लोग को तैयार होता रहेगा। तो अब यहाँ पे डी ओमेगा का जब सूत्र बन गया, तो अगर गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो यहाँ लिख देंगे यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ए से प्रदर्शित करेंगे। जब संपूर्ण क्षेत्रफल का बात कहा जाएगा तो ए से, तो और ए का जो हमारा है क्षेत्रफल का, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, तो ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब ए के स्थान पे क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। तो अब इसके नीचे नोट करेंगे। अब यहाँ पे इसका सूत्र क्या था, तो डी ओमेगा था, तो यहाँ अब सिर्फ ओमेगा लिखेंगे। और जब संपूर्ण गोला कहा जाएगा तो क्या लिखेंगे, ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखे रहिएगा, कब ये प्रयोग करेंगे, जब संपूर्ण कहा जाएगा तो ओमेगा, डी ओमेगा ना लिख करके क्या लिखेंगे, ओमेगा, और डी ए जो था वहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बटा आर स्क्वायर। अब ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ लिखेंगे ओमेगा बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर, ए का मान जो हमारा क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल है, और ये बटा में आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट देंगे। तो अब बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर अब ओमेगा बराबर बचेगा क्या, 4 पाई। तो यहाँ से इसको घेर देंगे। यह सूत्र बन गया किसका, घन कोण का। यह सूत्र का प्रयोग आगे चल के गाउस का प्रमेय में किया जाएगा, तो इसलिए ये सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। यह जो क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स बहुत ही आईएमपी है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और इसका बीमा क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स की पहले परिभाषा को समझेंगे, और उसके बाद से इसका सूत्र, और उसके बाद से मात्रक और इसका बीमा। तो वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा जो है, ध्यान से एक एक लाइन अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। तो इसकी परिभाषा होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे याद रखेंगे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो कितना आसान है।
अब इस परिभाषा को ध्यान से अगर समझेंगे तो अभी तुरंत याद हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र में मतलब वैद्युत एरिया होना चाहिए, इलेक्ट्रिक जो एरिया है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, मतलब कल्पना करना है कि काल्पनिक पृष्ठ से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ इसका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, अब इसका सूत्र क्या है, अब सूत्र के बारे में बताया जाएगा। तो पहले इस परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको 2 बार पढ़ लेंगे, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, यहाँ लिख देंगे वैद्युत फ्लक्स का सूत्र यहाँ नोट कर लीजिए कि फाई ई बराबर होता है ई ए कास थीटा। क्या होता है, ई ए कास थीटा होता है। तो अब यह जो सूत्र बना हुआ है, अब इस सूत्र के सहायता से इसका मात्रक नोट कर लेंगे और इसका बीमा क्या होता है इसके बारे में अब यहाँ नोट किया जा सकता है। तो फाई ई का सूत्र क्या आ गया, ई ए कास थीटा। तो इसमें सबका नाम याद रखेंगे कि नाम क्या है, तो जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ फाई का नाम क्या है, तो आप लोग फाई का नाम तो याद ही हो गया होगा, फाई ई का नाम है वैद्युत फ्लक्स। क्या नाम है, वैद्युत फ्लक्स। आगे चल के हम लोग चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ेंगे, याद रखिए रहिएगा। वैद्युत फ्लक्स है, ई का नाम जो है आप लोग को बताया जा चुका है, इसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ए का नाम तो याद होगा कि ए का नाम क्षेत्रफल होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई हो गया, और ए का नाम तो है क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कह सकते हैं या केवल लिख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल। तो ए का नाम क्षेत्रफल है, थीटा का नाम जान रहा है कोण है। तो यह जो है यहाँ पे सबका नाम नोट कर दिया गया है, इस नाम को नोट कर लीजिए और इस सूत्र को तैयार रखिए, क्योंकि इस सूत्र के सहायता से आगे चल के गाउस का प्रमेय सिद्ध करेंगे और उसके सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल को भी हल करेंगे। तो अब सीखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यह कई बार जो है परीक्षा में आ चुका है। तो अब मात्रक के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। तो मात्रक बीमा क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका सूत्र लिखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई बराबर होता है ई ए कास थीटा होता है। तो यहाँ पर ई ए का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि कास का जो है मात्रक और बीमा नहीं होता है। अब यहाँ पे दूसरे लाइन से लिखेंगे कि फाई ई का जो है मतलब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है अब बराबर इधर हो जाएगा ई, और यहाँ लिखेंगे ए का मात्रक। अब यहाँ पर जो मात्रक नोट करेंगे तो किसका मात्रक हो जाएगा, तो फाई ई का मात्रक, और यहाँ हो जाएगा ई ए का मात्रक। तो अब ई का क्या नाम है, तो ई का नाम बताया गया अभी को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए का नाम क्या है, क्षेत्रफल। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अगर याद है तब तो यहाँ मात्रक तुरंत लिख देंगे। अगर मात्रक आपको नहीं याद है तो इसका सूत्र अगर याद होगा तो यहाँ पर इस सूत्र को बदल देंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि, और चूंकि में यहाँ पे इसका सूत्र लिखेंगे कि ई का जो सूत्र होता है एफ बटा क्यू होता है। क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है। याद रखिएगा वैद्युत बल बटा क्या होता है, आवेश होता है। अब यहाँ पे यहाँ जो है ई को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, एफ बटा क्यू। अब यहाँ लिख देंगे एफ बटा क्या हो जाएगा क्यू, और यहाँ इंटू जो है ए है मतलब क्षेत्रफल है। अब इस सब का मात्रक को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो बल है, ये बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और ए का मात्रक क्या होता है, तो मीटर का स्क्वायर होता है, प्रति हो गया। और आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो मात्रक जो है समझ में आप लोग को आ गया होगा। या एक लाइन इसको और भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और ये कूलाम जब ऊपर चला जाएगा तो कूलाम का इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम का इनवर्स। तो मात्रक याद रख लीजिए, न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलाम का इनवर्स होता है। अब इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसका 2 मात्रक होता है। अब यहाँ जो सूत्र लिखे हैं फाई ई का मात्रक, तो यहाँ लिख देंगे फाई ई का मात्रक। तो फाई ई का जो मात्रक लिखा गया है
और कितने के बराबर किया गया है, तो ई ए के बराबर किया गया। तो यहाँ लिख देंगे ई ए का मात्रक। तो फाई ई का मात्रक कितने के बराबर है, ई ए का मात्रक के क्या है, बराबर है। अब यहाँ ई का एक और सूत्र होता है, एक ई का सूत्र यहाँ क्या लिखे हैं, एफ बटा क्यू होता है। अब यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि ई का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, ई का सूत्र, ये भी आपका सूत्र का निगमन कराया जा चुका है। ई बराबर होता है भी बटा डी होता है, क्या होता है, भी बटा डी, मतलब विभवांतर बटा दूरी होता है। यह सूत्र का निगमन पिछले वीडियो में कराया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, इसका निगमन कैसे हुआ है। तो अब ई को हम लोग क्या कर देंगे, बदल देंगे। अब ई के स्थान पे अब क्या लिखेंगे, भी बटा डी इंटू ए, कोष्टक बंद करके यहाँ क्या लिखेंगे, का मात्रक। अब यहाँ जो है भी का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए भी का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। और ए का जो मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर का स्क्वायर होता है। और प्रति जो है, प्रति मतलब बटा ये हो जाएगा। और ये डी जो है, डी का मतलब दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ मीटर कितना है, तो मीटर यहाँ 2 घात है, मतलब मीटर 2 बार लिख सकते हैं। और यहाँ नीचे बटा में 1 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे वोल्ट, और इसको मीटर को 2 बार लिख दीजिए, मीटर गुणे मीटर, क्योंकि 2 घात है तो 2 बार लिख दीजिए, बटा, और यह नीचे क्या है, मीटर है। अब एक मीटर से यहाँ ऊपर जो अंश और हर में जो है, मीटर से मीटर को क्या कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद बचेगा क्या, तो बचेगा वोल्ट, वोल्ट बच गया, और वोल्ट, और क्या बचा है, मीटर बचा है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट मीटर। ये कई बार जो है पेपर में आ चुका है कि वोल्ट मीटर किसका मात्रक है। तो याद रखिए वोल्ट मीटर जो है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो हम लोग 2 मात्रक हम लोग आज सीखें वैद्युत फ्लक्स का, यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम यूनिवर्स से यहाँ पढ़ें, और यहाँ एक मात्रक हो गया वोल्ट मीटर हो गया। अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है। अब यहाँ नोट करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक हम लोग सीख लिया बीमा, तो फाई ई का बीमा, तो फाई ई का बीमा कितने के बराबर होगा, तो यहाँ जो हो जाएगा क्या था, ई ए का बीमा के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब ई ए का बीमा यहाँ नोट कर लेंगे, और ई का जो बीमा अगर याद है तो यहाँ ई का बीमा नोट कर लेंगे। अगर ई का बीमा नहीं याद है तो यहाँ पर क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो ई का सूत्र बताया गया है कि ई बराबर होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है, मतलब वैद्युत बल बटा क्या होता है, आवेश होता है। अब यहाँ पे ई के जगह पे क्या लिख देंगे, एफ बटा क्यू। तो अब यहाँ अगला लाइन में लिखेंगे यहाँ पर एफ बटा क्यू, एफ बटा क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ए, कोष्टक बंद करके, का बीमा। अब यहाँ जो है एफ का बीमा क्या होता है, तो एफ मतलब बल, और बल का बीमा होता है यम एल टी पर -2 होता है, क्या होता है, यम एल टी पे -2। यदि आप लोग बीमा नहीं जानते हैं तो क्लास 11 का वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में है, वहां से जा कर के वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए और बीमा को सीख लीजिए, क्योंकि बीमा आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। और यहाँ ए का जो है क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, बटा, और आवेश का क्या होता है, तो ए टी होता है। अब सबका बीमा या नोट कर लिए, बल का बीमा है या क्षेत्रफल का है, और ये क्या है, आवेश का है। अब यहाँ जो है ए जो यहाँ जो टी ऊपर चला जाएगा, ए जो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे पहले यम, और यल देखेंगे यहाँ पे 2 घात है और एक यहाँ पे है, तो मिल करके कितना बना, यल के ऊपर 3, और टी जो है -2 पहले से था और एक ऊपर गया -1 हो गया, और ए ऊपर चला जाएगा तो ए के ऊपर माइनस हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको बीमा को हल किया है। यम यल 1 और 2 घात यह मिलके 3 घात हो गया, टी -2 था, ऊपर 1 घात गया -1 हो गया, और ए ऊपर चला गया, इनवर्स हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, और वो जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, बीमा इसका निकल जाएगा। तो यम यल के ऊपर 3 घात, टी के ऊपर -2 -1 मिल करके -3, और ए का क्या हो जाएगा, -1, ए इनवर्स इसको कहा जाता है। तो बीमा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स का जो है बीमा क्या होता है और मात्रक क्या होता है। तो
उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस का नियम, बहुत ही आईएमपी नियम है। तो कल का वीडियो देखना न भूलिएगा कि ये प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।